हालिया दिनों वादी सवात के जंगलात में लगने वाली आग कुदरती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। और ऐसा माजी में भी किया जाता रहा है, जिसका बुनियादी मकसद लकड़ी का हुसूल होता है। सवात के दिलकश जंगलात में लगने वाली आग की तहकीकात करने वालों का कहना है कि आग रात की खामोशी में लगाई गई थी, लेकिन इसका इल्ज़ाम गर्म मौसम पर लगा दिया गया है। याद रहे कि सवात के सबसे बड़े पहाड़ एलम पर वाक़े बुनीर के जंगलात में लगने वाली आग पर 7वें रोज काबू पाया जा सका, लेकिन इस दौरान लाखों दरख्त जलकर तबाह हो गए। जंगलात में लगने वाली आग की तहकीकात के बाद डिप्टी कमिश्नर सवात जुनैद ने तस्दीक की कि आग कुदरती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि चंद मकामी जराइम पेशा अफराद ने लगाई थी, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सवात वसीम खान का कहना है कि 6 दीगर मुलजिमान भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 3 अफराद के खिलाफ डैमेज रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इनके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की शिक 33A के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि बलूचिस्तान में शिरानी के चिलगोजा जंगल में लगने वाली आग बमुश्किल ठंडी हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में सवात के बहुत से पहाड़ी जंगल जल उठे, जिससे एक खातून समेत 5 अफराद झुलसकर हलाक हुए, जिनमें रेस्क्यू 1122 का एक एहलकार भी शामिल है। इस आग ने शांगला के पहाड़ों पर मौजूद बहुत से घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। पिछले 8 दिनों में सिर्फ सवात के इलाके में जंगल में आग लगने के 22 वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 3 वाकयात सरकारी जंगलात में हुए, बाकी तमाम शामलात के जंगल थे या लोगों की जाती मिल्कियत थे। पे दर पे आग के इन वाकयात ने बहुत से शकूक व शुबहात को भी जन्म दिया। साजिशी नजरियात सामने आने लगे। इस हवाले से बहुत से मकामात पर मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया और इंतजामिया से सख्त इक़दामात का मुतालबा भी किया। इन मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद ताहाल इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है, मगर मकामी सतह पर तहकीक से ये बात वाज़ेह है कि ये कोई साजिशी नजरिया नहीं, बल्कि लोग वाकई जंगलात में जानबूझकर आग लगाते हैं। जंगलात सिर्फ दरख्तों के जखीरे का नाम नहीं होता, ये एक पूरा माहौलियाती निज़ाम होता है, जिसमें दरख्त, मुख्तलिफ घास फूस, चरंद परिंद जानवर मिलकर रहते हैं। ये घरेलू और कारोबारी इस्तेमाल के लिए लकड़ी के हुसूल का एक बड़ा जरिया भी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने फ़वाइद के हामिल वसाइल को कौन, कैसे और क्यों आग लगा सकता है। BBC के मुताबिक पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा माहौलियात के प्रोफेसर मोहम्मद नफीस ने जंगलात की आग पर खुसूसी तहकीक की है। इनकी तहकीक का मौजू वादी सवात में जंगलात की आग के वाकयात हैं। इनके मुताबिक ये दुरुस्त है कि खुश्क और गर्म मौसम में जंगल में मौसमियाती तब्दीलियों से आग लगने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। बलूचिस्तान में इन दिनों मौसम गर्म और खुश्क है, लिहाजा चिलगोजे के जंगल में लगने वाली आग हादसाती हो सकती है, लेकिन सवात में ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा और मरतूब है। प्रोफेसर नफीस की रिसर्च के मुताबिक इन 10 सालों में सवात में आग लगने के 20 वाकयात हुए, जिनमें 3 वाकयात आलमी सतह की बड़ी आग के समझे जा सकते हैं। इन तमाम वाकयात में आग मकामी अफराद ने खुद लगाई थी। कई लोग पकड़े भी गए थे, मगर सिर्फ एक मुजरिम को 4000 रुपये जुर्माने की सजा हुई थी। प्रोफेसर नफीस जंगलात में जानबूझकर आग लगाने का सबब बाहम दुश्मनी के अलावा बहुत हद तक शामिलात के कानून को भी करार देते हैं। वो बताते हैं कि सवात में मिल्कियत जंगलात का कज़िया कई दहाइयों से चला आ रहा है कि ये जंगलात हुकूमत की मिल्कियत हैं या आवाम की ज़ाती मिल्कियत। 16वीं सदी से सवात पर यूसुफ जई काबिज हुए तो उन्होंने यहाँ की ज़मीन बहैसियत फातेह आपस में तकसीम की थी। ताहम पहाड़ों या ख़ास जंगलात को आपस में तकसीम करने के बजाय मुतालिका गांव या इलाके के शामलात या मुश्तरका विरसे के तौर पर मुश्तरक रखा। वो बताते हैं कि दरख्तों की फ़रोख्त का हक उन लोगों को हासिल था जो मुतालिका गांव या इलाके की ज़मीन के मिल्कियती हुकूक रखते थे, और इन जंगलात में मौजूद मौसमी घास फूस की फ़रोख्त और इसकी आमदन भी इन्हीं की थी। इन जंगलात तक गांव या इलाके के हर बाशिंदे को मुतालिका जंगल से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आज़ादाना और मुफ्त रसाई हासिल थी। मसलन मवेशियों और भेड़ बकरियों को चराने और चारा लाने का हक और सहूलत, मुख्तलिफ नू घरेलू ज़रूरियात और ज़रूरी औजारों के लिए लकड़ी की कटाई और हुसूल, अद्वियाती जड़ी बूटियों और खम्बियों वगैरह का हुसूल वगैरह। 1969 में रियासत सवात पाकिस्तान में ज़म कर दी गई, लेकिन रियासत के ज़वाबित बरकरार रखे गए और सूबाई हुकूमत ने भी मिल्कियत जंगलात से मुतालिक मज़कूरा वाला हैसियत और सूरत हाल को जू का तू बरकरार रखा। प्रोफेसर नफीस बताते हैं कि मकामी अफराद इस कानून से खुश नहीं हैं, क्योंकि इस कानून के मुताबिक जंगलात सरकार की मिल्कियत ठहरते हैं और ज़रई ज़मीनें लोगों की। लोग इसे अपने हक पर डाके के मुतरादिफ समझते हैं और जहां मौका मिलता है पहाड़ों को आग लगाकर जंगलात का खात्मा करने की कोशिश करते हैं, ताकि जंगलात से साफ होने वाली ज़मीन को ज़रई ज़मीन में तब्दील करके वो अपना कब्जा बरकरार रखें।
اس کے علاوہ ایک قانون جو وہاں رائج ہے، اگرچہ وہ کسی کاغذ پر تحریر نہیں مگر سب کا اس پر اتفاق ہے، اس کے مطابق جو شخص بھی پہاڑوں کے دامن میں درخت اور جھاڑیاں صاف کر دے تو اس سے زمین پر اس کا حق مانا جاتا ہے، خاص کر جب زمین پر کوئی درخت نہ ہو، وہ شخص اسے زراعت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت زمین حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی بنتا ہے کہ رات میں پہاڑوں پر آگ لگا دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹمبر مافیا کا بھی یہی طریقہ واردات ہے، وہ اسے جنگل نہیں بلکہ پہاڑ جلانا کہتے ہیں۔ وہ مقامی لوگوں کے ذریعے پہاڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جھاڑ جھنگاڑ جل جاتے ہیں، درخت عموماً بچا لیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ دھوئیں سے کالے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ درخت جل چکا ہے، بوسیدہ ہو رہا ہے، لہٰذا اسے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ذہن سازی کر کے مقامی لوگوں سے یہ درخت کٹوا دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون موجود ہے جس کے تحت سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں، مگر قانون نافذ کرنے والے موسم کو الزام دے کر محنت سے بچ جاتے ہیں اور شاذ و نادر ہی کوئی تفتیش ہوتی ہے۔ پروفیسر نفیس نے اتفاق کیا کہ ان کی ریسرچ کے دوران آگ لگنے کے واقعات میں جو مجرم ملوث تھے انہیں پکڑا تو گیا مگر سزا صرف ایک شخص کو ہوئی، اور قانون کی یہ کمزوری مجرمان کو شے دینے کے مترادف ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔